तो हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने हम सबको एक नए सप्ताह में प्रवेश करने का मौका दिया और हम सब परिवार के रूप में उसकी हजूरी में उपस्थित है। धन्यवाद देने के लिए, अगुवाई लेने के लिए, मार्गदर्शन उसका लेने के लिए, उसकी आशीष प्राप्त करने के लिए और मैं ये मानता हूं कि हम सब ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी करें, वचन से, कर्म से, उसी के मुताबिक हो। जब हम संसार के अंदर एक अलग राज्य में जो हमारा नहीं है, हमारे परमेश्वर का नहीं है, ऐसे राज्य में, ऐसी जगह में रहते हैं तो उसमें हर मोड़ पर हमारे लिए चुनौती होती है, हमारे जीवन में स्ट्रगल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम हंसते हैं, है ना, चाहत रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, ख्वाहिशें रखते हैं और इसके साथ साथ बहुत बार दुखी भी होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जितने भी लोग हम यहां पर उपस्थित हैं, हम में से दुखी कौन कौन है? हाथ खड़ा करके बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। खुदा का शुक्र है 12 लोग ही दुखी हैं, बाकी सारे सुखी हैं, है ना। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता, सच्चाई ये है कि हम में से हर इंसान किसी ना किसी तरह से दुखी तो है। दुख जो है वो छिपाने से छिपता नहीं है। हमारा चेहरा बता देता है, हमारा व्यवहार बता देता है। और मैंने पिछली बार बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे परमेश्वर की नजर में हमारे लिए क्या है? याद रखा? हमारा व्यवहार। हमारा व्यवहार जो था परमेश्वर की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो हमारा व्यवहार जो है वो भी बता देता है कि हम दुखी हैं या फिर दुखी नहीं हैं। आप जानते हैं, जब हमने परमेश्वर को, वचन को पढ़ा, चाहे वो हमने पुराने नियम से पढ़ा, चाहे हमने भजन में भी पढ़ा और नए नियम में भी पढ़ा, एक बात जो सामने उभर कर आई और जो हमारा विषय भी है वो ये है कि दुखी लोगों के कारण, किन लोगों के कारण? दुखी लोगों के कारण हमारा परमेश्वर भी दुखी होता है। हमारा सृष्टिकर्ता है, बनाने वाला है, अगुवाई करने वाला है, मार्गदर्शक बनने वाला है,
और जब हम दुखी और परेशान होते हैं तो ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर हमारे साथ दुखी नहीं है। अगर हमारा बच्चा दुखी होता है ना तो माँ बाप ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या होते हैं? दुखी होते हैं। अगर बीमार है, परेशान है तो भी दुखी होते हैं। अगर वो पीड़ित है, जेल में है ना, या किसी चीज की उसे कमी है तो भी दुखी होते हैं। शालू ने प्रेयर में कहा कि कलीसिया एक परिवार है और ये परिवार जो कौन सा है आज उस स्थिति पर है, उस मोड़ पे है कि ये परिवार अंदर से क्या है? दुखी है, क्योंकि उसकी कलीसिया का, उसके चर्च का जो आराधना स्थल है वो खतरे में है। और जब वो खतरे में है तो हम खतरे में हैं, तो इसका मतलब कि हमारे कारण कुछ लोगों की वजह से हमारा परमेश्वर भी क्या है? दुखी है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर को चिंता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर को कोई फिक्र नहीं है। हम में से किसी को हो चाहे ना हो, हम दुखी हो चाहे ना हो, हम परेशान हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने बनाए हुए लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहता है, और खासकर उन लोगों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और उन लोगों के लिए जो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। और परमेश्वर उस आराधना स्थल के लिए भी दुखी होता है जिस जगह पर हम बैठकर आराधना करते हैं। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप देखिएगा, यहां दो लोगों का खासकर जिक्र आया है और तीसरे लोग भी हैं वहां पे। एक नामान कोढ़ी है जिसको कोढ़ लगा हुआ है, एक वो कोढ़ी है जिसकी यीशु मसीह के बात होती है, और तीसरे प्रकार के कोढ़ी आपने ढूंढे कहां थे? वो प्रेरितों के काम में जिनको शालू ने बताया असाध्य रोग लगा हुआ है, वो अंदर से कोढ़ी है ना, वो अंदर से कोढ़ी हैं, जिनके ऊपर शराब है। और जो अभी जीनियस ने पढ़ा था, इन सब के लिए भजन बोलता है कि हमें तेरी दया की क्या है? जरूरत है, क्योंकि हमारा जीव, लिखा हुआ 4 पद में, सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से क्या हो गया? बहुत ही भर गया। और जब सुखी लोगों के, जो अपने आप को दुखी नहीं कह रहे ना, ठट्ठों से उनके और उनके अहंकार से उसके लोगों का मन जो है वो भरने लग जाता है, तो सच मानिएगा परमेश्वर हमारे कारण उस समय दुखी होता है। बस इसे एहसास रखने की और समझने की क्या है? जरूरत है। आप देखते हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, नामान कोढ़ी है, दूसरे तरह का
एक यीशु मसीह से बात करने वाला कोढ़ी है, तीसरे मन के कोढ़ी हैं जिनका हियाव नहीं पड़ता कि वो उन लोगों के साथ जाकर दुख बांटे, दुखी हो या परेशान हो, या सीधे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर की आराधना जो है, परमेश्वर की आराधना जो है, परमेश्वर की स्तुति जो है, उसकी बंदगी जो है, उसके विश्वासी लोगों के साथ मिलकर कर पाए। आपने इसमें अंतर ढूंढा क्या था? नामान और यीशु मसीह से मिलने वाले कोढ़ी में अंतर क्या था? नामान को पता चलता है कि वहां पर कोढ़ जो है ठीक होता है, और नामान जो है वो भी अपने कोढ़ के लिए क्या होता है? जाता है, परेशान तो होता है, उसकी बीवी परेशान होगी, उसके बच्चे परेशान होंगे, इसीलिए जब वो लड़की ने उसकी बीवी को बताया तो वो उत्सुक हो उठी होगी, है ना। उसने अपने स्वामी से बात किया और उसे मजबूर किया होगा कि तू राजा से भी बात कर ताकि इस कोढ़ को क्या है, दूर किया जा सके। देखिए, इसमें कोढ़ से साफ होने की इच्छा तो है, लेकिन इच्छा कैसी है? इच्छा में भी फर्क होता है। कुछ पे करके ठीक होना चाहता है ना, ठीक है, ये भी ठीक है, बड़े नजदीकी से माना जा सकता है, लेकिन मेन उसकी इच्छा ये है कि जिस तरीके से मैं चाहता हूं उस तरीके से मुझे चंगा किया जाए। आप कलीसिया में देखते हैं ना, जब तक उनके सर पर हाथ रखकर दुआ न की जाए उन्हें विश्वास नहीं होता। उन्हें विश्वास यीशु मसीह पर नहीं, बल्कि ये होता है कि अगर मेरे सर पर हाथ रखा जाएगा तो ही मैं ठीक होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, उसके वचन से ही उस पर भरोसा रखने वाले लोग क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, है ना। उसके कह देने से ही हर तरह के कोढ़, बीमारी, परेशानी, दुख, समस्याएं दूर हो जाती है, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है, और हर समस्या का हल, हर समस्या का समाधान जो है वो उसके पास है। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं जिनके कारण परमेश्वर दुखी है, वो चाहता है कि वो चंगे हो जाए, लेकिन अपने तरीके से वो बाज नहीं आते, है ना। वो अपने तरीके से चंगाई पाना चाहते हैं। और इसका तरीका क्या था कि अलीशा बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ फेरेगा, मेरे कोढ़ के ऊपर, और प्रार्थना करेगा। देखिएगा, हम पहले से ही अपने अंदर उस चीज को निर्धारित कर लेते हैं जो शायद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, या चंगा करने वाले की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि वो मेरी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए, है ना? और हम में से हर एक का प्रोटोकॉल है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन परमेश्वर
हमारे तरीके से नहीं चलता, ना ही उसके लोगों के तरीके से चलते हैं। वो चलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के तरीके से चलते हैं, परमेश्वर के वचन के तरीके से चलते हैं। शायद मैं चाहूंगा कि दूसरा मेरे तरीके से चले, लेकिन वो तरीका जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। चंगाई चाहिए, किसे चाहिए? नामान को चाहिए। चंगाई मुझे चाहिए, चंगाई आपको चाहिए, चंगाई हर इंसान को चाहिए, चाहे वो शारीरिक चंगाई है या आत्मिक चंगाई है, मानसिक चंगाई है, बौद्धिक चंगाई है, वगैरह वगैरह। बहुत तरह की चंगाइयां हैं। वो चाहता है कि मेरे ऊपर हाथ फेरे आकर कोड के ऊपर तो मैं चंगा हूंगा, यहां तक उसका विश्वास सीमित है। और जब ऐसा नहीं होता, निराश नहीं होता, क्रोधित हो जाता है। निराश नहीं, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा बढ़ने लग जाता है। ये काम मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हुआ? मैं इतनी दूर से चंगा होने के लिए आया, इतने ऊंट लाद लाद कर मैं सोना चांदी और बहुमूल्य चीजें लेकर आया हूं, तो इसको मेरी कदर ही नहीं। शायद वो सेनापति था तो पढ़ा लिखा भी होगा, है ना, इसीलिए उस ओहदे पर था। उसके पास धन दौलत भी बहुत था, वो तो दिखाई देता है वचन के मुताबिक, है ना। वो धन दौलत और वो उसकी नॉलेज, पढ़ाई, ओहदा के पीछे जो बेस छिपा हुआ है, जिसके कारण वो उस बात को सहन नहीं कर पाता, वो क्या है? उसका क्रोध, अहंकार, पढ़े लिखे होने का, औहदे का, दौलत का, जिसकी वजह से बाइबल कहती है कि गुस्सा तुम्हारी बुद्धि को क्या कर देता है? भ्रष्ट कर देता है। नामान कोढ़ी के गुस्से ने उसकी बुद्धि को क्या कर दिया? भ्रष्ट कर दिया, और वो वापस चला गया, वापस चला गया। कहते हैं कि फिर भी अगर किसी का बच्चा गुस्से से घर से बाहर चला जाए, है ना, वो दुखी होता है कि नहीं? बहुत दुखी होता है ना। क्या परमेश्वर उस समय खुश हुआ होगा? नहीं ना। परमेश्वर ने कुछ लोगों को तैयार किया, शायद जो उसके साथ लोग थे परमेश्वर के द्वारा ही चुनकर भेजे गए थे। परमेश्वर पहले से ही जानता है कि हम क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, शायद इसीलिए भेजे थे कि उसको समझाएं। अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार अड़ा रहता तो क्या चंगाई पा जाता? नहीं पाता ना। वो अपने साथ कोड़ लेकर चला जाता, अपने साथ कोड़ लेकर जो था वो चला जाता, और कभी भी उसको चंगाई जो थी वो ना मिलती। और उसके लोगों ने क्या कहा था कि अगर भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने के लिए कह देता तो तू वो भी तो करता, है ना। तो ये तो छोटी सी बात है, उसे तुझे क्या करनी चाहिए? मान लेनी चाहिए। और जब उसने उस बात को मान लिया तो वचन कहता है कि उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया।
वो शुद्ध हो गया। अब देखिएगा दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू क्या है? एक कोड़ी है, एक कोड़ी है जो यहां पर क्या करता है? घुटने टेकता है उसके सामने। अब देखिएगा अलीशा के सामने ये घुटने टेकता नहीं, टेकता ना, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था, ओहदा था, अधिकार था। लेकिन इस कोड़ी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग कुछ रहने ही नहीं देते थे उसे, तो गांव से क्या कर देते थे? बाहर। अब देखिएगा कोड़ी गांव से बाहर है और दूसरी तरफ कोड़ी सेनापति भी है। सोचने वाली बात है ना। दूसरी तरफ कोड़ी सेनापति भी है, दिल से कोड़ी था वो, है ना। और ये कोड़ी जो है, ज्यादा नहीं मैं कहना चाहता, ये कोड़ी जो है घुटने टेकता है यीशु मसीह के सामने और फिर क्या कहता है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या फर्क नजर आया? है ना। एक वो इच्छा है जो तेरी नहीं मेरी पूरी होनी चाहिए। एक वो इच्छा है अगर तू चाहे तो कर दे, नहीं तो मैं तो इस हालात में हूं ही हूं, मैं तो हूं ही हूं। चंगाई के लिए क्या है? बेनती है। एक तरफ घमंड है चंगाई के लिए, एक तरफ बेनती है चंगाई के लिए। एक तरफ अकड़ है, दूसरी तरफ नम्रता है ना। यदि तू चाहे। और यीशु मसीह भी अपने पिता को क्या कहता था? मेरी नहीं बल्कि किसकी मर्जी पूरी हो? तेरी मर्जी पूरी हो। कई बार ऐसा होता है कि नमान कोड़ी को तो समझाने वाले मिल गए, हमें समझाने वाले भी नहीं मिलते, और अगर मिल जाए तो हम उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि अपने अहंकार में हम उनको भी छोटा ही समझते। अब इस कोड़ी को किसके ऊपर भरोसा है? यीशु मसीह के ऊपर भरोसा है। जब मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस हो कि मैं फला काम कर सकता हूं, है ना, फिर क्या एहसास होता है? फिर ये एहसास होता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं अकेला ही इसे कर सकता हूं। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है अपने आप पर। और जब मुझे ऐसा लगता है तो फिर मैं अपने आप को किसी के अधीन नहीं कर सकता, नहीं सौंप सकता। लेकिन नमान का भरोसा अलग तरह का है, विश्वास
इस कौड़ी का अलग है। और यहां पे बताया गया है कि विश्वास रखने के बावजूद भी, भरोसा रखने के बावजूद भी इसने क्या कर दिया? अपनी नहीं बल्कि यीशु मसीह की इच्छा के अधीन कर दिया इसने। यदि तू चाहे, मैं जानता हूं तू कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी है। तो ये वचन क्या कहता है? इस चीज को अपने जीवन में ढालते हुए बड़ी गंभीरता के साथ हमें यीशु मसीह के सामने कोई भी बेनती रखनी चाहिए। यूहन्ना की पत्री कहती है, तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। इस कोढ़ी ने उसकी इच्छा के अनुसार ही मांग लिया, और वो कहता है कि मैं चाहता हूं, मैं भी दुखी हूं तेरे कारण, है ना, क्योंकि तो कोढ़ से भरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तेरा कोढ़ क्या हो जाए? दूर हो जाए। और इसी के साथ साथ मसीह यीशु की इच्छा भी पूरी होना बहुत जरूरी है। वो मेरे जीवन से क्या चाहता है? वो चाहता है उस कोढ़ी को भी क्या करे? चंगा करे। वो चाहता है मुझे और आपको भी वो चंगा करे। क्या कभी हम उत्सुक हुए कि यीशु मसीह हमें कहे कि तू शुद्ध हो जा? धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। क्या मैंने चाहा, है ना, देखेंगे वो परमेश्वर को। मैंने चाहा कि मैं देखूं परमेश्वर को, उसके राज्य में प्रवेश करूं। मैंने चाहा कि मैं शुद्ध हो जाऊं। बार बार शालू ने एक शब्द कहा था, हमारी अशुद्धताएं, है ना, हमसे क्या हो जाए? दूर हो जाए। और यीशु ने कहा कि जब तुम एक मन होकर यीशु के नाम से कुछ मांग लोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब ये शब्द उसके द्वारा कहे गए तो हम उसके साथ सहमत हुए तो हैं, लेकिन सब के सब नहीं। यीशु ने कहा तुम सब शुद्ध हो, लेकिन सबके सब नहीं हो। हम में से शायद कई लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि हम आज नामान कोढ़ी के साथ और उस कोढ़ी के साथ अपने आप को भी शुद्ध कर ले, हम भी शुद्ध हो जाएं, हमारा भी उद्धार हो जाए। और कैसे चंगा किया यीशु मसीह ने? अपने वचन के द्वारा, अपने मुंह के वचन से मैं चाहता हूं। हाथ भी लगा दिया, है ना, पास में था ना। वो तो यीशु की मर्जी थी, हाथ लगाता चाहे नहीं लगाता। अलीशा की उन्हें मर्जी नहीं थी, वो तो अंदर से कह देता है, अंदर से। यीशु मसीह ने मुंह से कह दिया उजाला हो तो उजाला हो गया। जीव जंतु बन जाए तो बन गए, पेड़ पौधे बन गए, वो तो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है ना। इच्छा में फर्क होता है। चंगाई दोनों ही पाना चाहते थे, लेकिन इच्छा में क्या था? फर्क था। यीशु मसीह दोनों के कारण ही दुखी था। वो दोनों को ही चंगा देखना चाहता था, लेकिन एक अहंकार के कारण क्रोधित होकर मुड़ रहा है, और दूसरा यीशु मसीह के वचनों को अपने अंदर समा रहा है, उसकी मर्जी मानकर आज्ञा का क्या कर रहा है?
पालन कर रहा है। और वचन कहता है कि भेंट चढ़ाने से बेहतर क्या है? हुक्म मानना, आज्ञा माननी, या ना ये आज्ञा मान रहा है, न मान आज्ञा से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, वो उसकी आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता। और क्या किया गया? आज्ञा दी गई कि जाकर याजक को दिखा दे। भेंट चढ़ा और याजक को क्या कर? दिखा। व्यवस्था को क्या कर? जो मूसा के द्वारा ठहराई गई है, पूरी कर। अब प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास था? नहीं, प्रमाणित करने का कि ये शुद्ध हो गया कि नहीं, याजक के पास था। जब तक समाज के अंदर याजक ये घोषित नहीं कर देता था कि इसका कोढ़ दूर हो गया, तब तक कोढ़ उसका दूर नहीं माना जा सकता था। अगर इसका एक और पहलू देख लें, कंसेप्ट तो अलग है, लेकिन मैं कहूंगा कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जिनके रखोगे, रख जाए किसको कहा गया? चेलों को कहा गया। रखवाना चाहते हैं जहां शुद्ध होना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर जो है डिपेंड करता है। वो चाहता है कि उसकी चंगाई देने वाली जो शक्ति है, सर्वशक्ति मानता है, उसके मैं और आप गवाह बने। और जब तक हम गवाह नहीं बनते ना, हमारी शुद्धता, हमारी चंगाई क्लियर भी नहीं होगी और हमसे वापस भी ली जा सकती है। हमारी मुआफी हमसे वापस भी ली जा सकती है। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है। जिसको क्षमा कर दिया गया था ना, उसने अगर उस चंगाई को, उस क्षमा को बनाए नहीं रखा, और स्वामी ने क्या किया था? याद आया? वापस ले लिया था, उसकी मुआफी ले ली थी ना, क्योंकि उसका तो बहुत सारा मुआफ किया था उसने, 50 भी नहीं किए थे। क्योंकि वो अपनी स्वामी की इच्छा के अनुसार आगे नहीं चला। अगर उसको मुआफ किया था ना, चंगा किया, उसको उसकी मुआफी के अनुसार चलता तो उसकी मुआफी वहां पर बनी रहती। हमारी चंगाई भी इसी बात पर निर्भर है, हमारी समझ भी इसी बात पर निर्भर है कि वो अच्छी बनी रहेगी, जहां हमारा गुस्सा जो है उसे भ्रष्ट कर देगा। वचन कहता है कि संसार के राजा ने क्या कर रखा है? इसी समझ के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। उस पर्दे को सिवाय यीशु मसीह के कोई भी उठा नहीं सकता। और जब तक हम अपनी इच्छा को पूरी करने में लगे रहेंगे, तब तक वो पर्दा पड़ा ही बना रहेगा। जब उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को सौंप देंगे, नियम में सौंप देंगे, कायदे कानून में सौंप देंगे, व्यवस्था में सौंप देंगे, याजक से प्रमाणित भी कर लेंगे, करवा लेंगे,
तब वो चंगाई लेकर जाएंगे जो सदा हमारे साथ बनी रहेगी। वो प्रसन्नता लेकर जाएंगे, फिर मैं भी खुश और मेरा परमेश्वर भी खुश। नहीं तो मैं भी दुखी और मेरा परमेश्वर भी मेरे कारण दुखी रहेगा। और उस दुख का जो परमेश्वर को मेरे लिए, आपके लिए अपने बेटे के द्वारा सहना पड़ा, अलग होना पड़ा बेटे से, उसका हिसाब भी मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। हम कितनी भी कोशिशें कर लेना, हम इनकम टैक्स वालों से बच नहीं सकते। चौथा नोटिस आ चुका है ना, बच नहीं सकते ना, कितने भी हाथ पैर मार ले। इसी तरह हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। नोटिस परमेश्वर अपने वचन के द्वारा देता है ना, और ये नोटिस सबके ऊपर भारी पड़ने वाला है। मेरे ऊपर भी पड़ सकता है, आपके ऊपर भी पड़ सकता है। इस नोटिस को अगर सीरियसली मैंने और आपने ना लिया तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। हमारा परमेश्वर किसी की सिफारिश उस समय नहीं, अभी तो करता है। अभी तो मेरी बेटी ने कहा कि वो क्या करता है, आहें भर भर कर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करता है। वो आहें भरनी छोड़ देगा भाई, दुखी होना क्या कर देगा? छोड़ देगा, और फिर वो न्याय करेगा जिसका सामना मुझे और आपको करना पड़ेगा। खुदा आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाए।